हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। आपके ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति ने, बी प्रधानमंत्री ने, सी रक्षा मंत्री ने, डी उपराष्ट्रपति ने। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति ने होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इन पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023, ध्यानचंद पुरस्कार 2023, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 शामिल है। जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा तीरंदाज बनी है। फोकोमेलिया से पीड़ित बिना भुजाओं के यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कौन करेंगे। आपके ऑप्शन है। ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गांधीनगर तक रोड शो किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन ट्रेड शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक ट्रेड शो होगा। 5 दिन के सम्मेलन में कुल 100 देश अतिथि देश और 33 देश भागीदार के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस बार सम्मेलन का आयोजन 13 हॉल में होगा। सभी हॉल मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न विषयों को समर्पित होंगे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। आपके ऑप्शन है। ए भूटान देश के, बी अफगानिस्तान देश के, सी अमेरिका देश के, डी नेपाल देश के। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूटान देश के होगा। भूटान के संसदीय चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने अधिकतर सीटें जीत ली हैं और नई सरकार गठित करने जा रही है। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने खबर दी है कि सत्ता में वापसी के लिए 47 नेशनल असेंबली की सीटों में से पीडीपी ने 30 सीटें जीती हैं। वहीं भूटान तेंद्रिल पार्टी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है। 58 वर्षीय शेरिंग तोबगे दूसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में 6 जनवरी 2024 को रेलवे बोर्ड के कितने अधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाला है। आपके ऑप्शन है। ए 3 अधिकारियों ने, बी 7 अधिकारियों ने, सी 9 अधिकारियों ने, डी 5 अधिकारियों ने। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 अधिकारियों ने होगा। 6 जनवरी 2024 को रेलवे बोर्ड के 3 अधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाला। अरुणा नायर को सचिव एवं सीमा कुमार तथा सतीश कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है। 1987 बैच की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी अरुणा नायर को रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। सुश्री नायर पहले मई 2023 से रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त स्टाफ सदस्य के रूप में और फरवरी 2022 से मई 2023 तक प्रधान कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। वह सचिव के रूप में सूचीबद्ध होने वाली पहली IRPS अधिकारी है। इससे पहले सीमा कुमार रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य पर्यटन एवं खानपान थी।
उन्होंने विभिन्न अंतरालों पर अतिरिक्त सदस्य यातायात, अतिरिक्त सदस्य विपणन और व्यवसाय विकास और आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। अतिरिक्त सदस्य पर्यटन और खानपान के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2 नई योजनाएं भारत गौरव ट्रेनें (बीजीटी) और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) शुरू की गईं। सतीश कुमार भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा के 1986 बैच से हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के महाप्रबंधक के रूप में काम किया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जागालो का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्राजील होगा। ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर और कोच मारियो जागालो का 92 वर्ष की उम्र में 6 जनवरी को निधन हो गया। जागालो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक खिलाड़ी और कोच के रूप में विश्व कप जीता था। ब्राजील ने 1958 और 1962 में जब विश्व कप खिताब जीते थे तब जागालो उसके स्ट्राइकर थे। इसके बाद 1970 में जब ब्राजील ने फाइनल में इटली को 4-1 से हराकर अपना तीसरा विश्व कप खिताब जीता था तब जागालो उसके कोच थे। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में लाउखोवा और बोराचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों में कितने सालों के बाद 2 गैंडे देखे गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 42 सालों के बाद, बी 55 सालों के बाद, सी 40 सालों के बाद, डी 65 सालों के बाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 सालों के बाद होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के अनुसार लाओखोवा और बोराचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों में 40 साल के बाद 2 गैंडे देखे गए हैं। बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के कारण ये प्रतिष्ठित प्रजाति इस क्षेत्र से लगभग गायब हो गई थी। नागांव जिले में स्थित लाओखोवा बोराचापोरी जंगल में 1983 तक 45 से 50 गैंडों की समृद्ध आबादी थी। ये वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित लगभग 70.13 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत है। यह असम के नगांव जिले में स्थित है। यह अभयारण्य लाओखोवा बोराचापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। ये वन्यजीव अभयारण्य ग्रेटर काजीरंगा का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 7, उस्ताद राशिद खान कौन है जिसका हाल ही में 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ए शास्त्रीय गायक, बी लेखक, सी नर्तक, डी पत्रकार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय गायक होगा। गायक और संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी 2024 को खतरनाक कैंसर की वजह से निधन हो गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 26 साल की उम्र में आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी द्वारा उन्हें संगीतकार के रूप में मान्यता दी गई। वर्ष 1978 में उन्होंने दिल्ली में आईटीसी संगीत कार्यक्रम में मंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी। उन्होंने 2007 में रिलीज हुई फिल्म जब वी मेट के लोकप्रिय गाने आओगे जब तुम हो सजना में अपनी आवाज दी थी। साल 2006 में उस्ताद राशिद खान को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। साल 2022 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद राशिद खान को बंगाल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंगा विभूषण और हमारा संगीत महासम्मान भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए इमैनुएल मैक्रो, बी निकोलस सरकोजी, सी गैब्रियल अटल, डी फ्रांसवा ओलांद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गैब्रियल अटल होगा। इमैनुएल मैक्रो ने मंगलवार को 34 वर्षीय शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। 2022 में सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले गैब्रियल अब तक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये रिकॉर्ड पहले वामपंथी लॉरेंट फैबियस के नाम था, जो 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें 1984 में फ्रेंकोइस मिटेरैंड द्वारा प्रधानमंत्री नामित किया गया था। अटल फ्रांस के पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं।
उनके बारे में 2018 में एक पुराने स्कूल सहयोगी ने ये जानकारी उस समय सार्वजनिक कर दी थी, जब मैक्रो के पहले जनादेश के दौरान उन्हें एक जूनियर मंत्री नामित किया गया था। उस समय अटल मैक्रो के पूर्व राजनीतिक सलाहकार स्टीफन सेजॉन के साथ रिलेशनशिप में थे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी केरल।